अब हम पढ़ते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग प्रेसिडेंट 5 वर्ष के लिए 5वें वर्ष में नियुक्त करता है। इसमें 1+4 सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और जो सदस्य होता है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के योग्य हो, लेखा वित्त का ज्ञान हो, प्रशासन वित्तीय अनुभव हो और अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। पुनः नियुक्त हो सकता है, शर्तें इसका संसद निर्धारित करता है। इसका कार्य क्या है? करों के शुद्ध आगमों का विवरण, राज्यों को सहायता, स्थानीय निकाय के संवर्धन का प्रयास। इसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाता है जो संसद के सदनों में रखता है। सलाह ये सरकार को देने के लिए सलाह बाध्य नहीं है, सलाह देता है ये, सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद वित्त आयोग पहला बना था के.सी. नियोगी 1951 में, जो कि 52 से 56 के लिए था, और 15वां N.K. सिंह की अध्यक्षता में बना जो 2017 में बना, जो 2020 से 2025 के लिए बना था। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट SC मतलब शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय आयोग। SC का राष्ट्रीय आयोग जो कि संवैधानिक है, क्योंकि ये 338 में इसके बारे में बताया गया है। ST और SC के लिए विशेष अधिकारी होगा जो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा। संवैधानिक मतलब क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद में हो। सांविधिक मतलब होता है अधिनियम के तहत संसद में बना हो। 1978 में गैर सांविधिक बना और बहुसदस्यीय आयोग के रूप में बना था। 1987 में राष्ट्रीय SC एवं ST आयोग बना। उसके बाद 65वें संशोधन 1990 में संवैधानिक बनाए दो, जो SC ST आयोग बना था वो संवैधानिक बन गया। अब 89वें संशोधन 2003 के अंतर्गत 338 अलग हो गया, 338 का अलग हो गया। 338 जो था वो SC आयोग हो गया और एक का जो है वो ST आयोग हो गया। उसके बाद जो आयोग SC आयोग है वो 2004 में अस्तित्व में आया, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होता था, जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होता था। सेवा शर्तें भी और कार्यकाल भी इसी के द्वारा निर्धारित होता था। ये जो है अपना प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को देगा, जो सदनों में रखेगा, उस राज्य के गवर्नर को देगा, वो विधानमंडल में रखेगा। इस प्रकार ये है। उसके बाद आता है ST का राष्ट्रीय आयोग, जो 338 का में बताया गया है। 1999 में इसका मंत्रालय भी बन गया। अब देखते हैं प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा जो सदनों में रखेगा। राज्य संबंधी हो तो गवर्नर को देगा जो विधानमंडल में रखेगा। 2005 में प्रेसिडेंट द्वारा कार्य निर्धारित किया गया। वनोपज का स्वामित्व होगा। खनिज जल संसाधन, आजीविका रणनीति, पुनर्वास, पेशा अधिनियम 1996 का कार्यान्वयन, ये सब काम उसको सौंपा गया। उसके बाद आता है भाषाई अल्पसंख्यक। 350 खा 7वें अधिवेशन 1956 द्वारा ये जोड़ा गया। इसके लिए भी अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। आयुक्त, एक आयुक्त होगा और 3 उपायुक्त होगा। आयुक्त का कार्यालय इलाहाबाद है, जहाँ जो कमिश्नर कहलाता है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन होता है और ये अपना प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को देगा जो संसद में रखेगा, गवर्नर को देगा वो विधानमंडल में रखेगा। योग्यता, कार्यकाल, सेवा शर्तें का कोई उल्लेख नहीं है और जो उपायुक्त रहेगा वो कलकत्ता में रहेगा, चेन्नई में रहेगा और कर्नाटक के बेलगाम में रहेगा। तो इस प्रकार ये है। अब हम देख लेते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो CAG है उसके बारे में संविधान में प्रावधान 148 में CAG, 149 में कार्य और शक्तियाँ, 150 में लेखा के प्रकार, 151 में अंकेक्षण का प्रतिवेदन, ये बताया गया। अब देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति और शपथ दोनों प्रेसिडेंट द्वारा होता है और इसके ये पश्चात पर्यंत बिल्कुल नहीं रहता। इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष। इसको हटाना है तो SC SC के
जज जैसा हटाने की प्रक्रिया है। इसको अन्य पद कोई भी धारण नहीं कर सकता। अब हम देख लेते हैं लेखा परीक्षा किसका कहता है। लेखा केंद्र का कहता है, राज्य का कहता है और सिटी का कहता है। और यदि प्रेसिडेंट या गवर्नर के अनुरोध पर ये स्थानीय निकाय का भी कह सकता है। संचित का, लोक लेखा का, आकस्मिक, तीनों का लोक ये लेखा परीक्षा कर सकता है। उसके बाद हम देते हैं लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये प्रतिवेदन को प्रेसिडेंट को देता है। पहला विनियोग, दूसरा वित्त और तीसरा सरकारी उपक्रम सबको प्रेसिडेंट को देता है, जिसको प्रेसिडेंट संसद में रखता है। और लोक लेखा समिति इसका जांच करता है। और इसके बारे में है संसद का एजेंट है इसलिए जिम्मेदार है। वेतन भत्ते संसद जैसा मिलता है और इस पर मतदान नहीं किया जा सकता। कोई मंत्री ना इसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, ना कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देता है और गवर्नर को, जो प्रेसिडेंट सदन में और गवर्नर विधानमंडल में रखता है। अब एजी अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी, इसके बारे में 76 में महान्यायवादी बताया गया है। 88 में सदन या समिति से जुड़े अधिकार हैं और 105 में शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा होगा और हाई कोर्ट में या 5 वर्ष कार्य किया हो, वकालत 10 वर्ष किया हो या प्रेसिडेंट द्वारा जानकार लगे हो। इसका कार्यकाल प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत है। इसके अधिकार सदनों में बोल सकता है, भाग ले सकता है, संयुक्त भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। संसद सदस्य जैसा भत्ता मिलेगा, विशेष अधिकार मिलेगा। और हम देख लेते हैं देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। मंत्रिपरिषद के त्याग से इसको त्याग देना पड़ता है। वेतन भत्ते प्रेसिडेंट द्वारा फिक्स होगा। इसका जो कार्य है केंद्र को कानूनी सलाह देना, सरकार की ओर से एससी में पेश होना, ये सब इसके कार्य हैं। अब हम देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है 165 में महाधिवक्ता, 177 में सदन या समिति के अधिकार, 194 में शक्ति, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा होगा। योग्यता इसका एचसी के न्यायाधीश जैसा होगा, 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष वकालत किया हो। इसका कार्यकाल गवर्नर के पश्चात पर्यंत है। वेतन भत्ते भी इसी के द्वारा तय होते हैं। इसका अधिकार सदनों में बोलने, भाग लेने, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल के सदस्य जैसा विशेषाधिकार और भत्ते इसको मिलते हैं। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद त्याग देगा तो इसको भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं